एक रानी मर रही थी बिना मरे। एक साम्राज्य खत्म हो चुका था बिना खत्म हुए। सन 1700 मराठा साम्राज्य के पास एक राजा था जो मृत्युशैया पर था। एक शिशु उत्तराधिकारी था जो अब भी बोल भी नहीं सकता था, और एक मुगल बादशाह था जो मानता था कि यह युद्ध अब खत्म हो चुका है। वह गलत था। यह कहानी है 25 वर्षीय उस विधवा की जिसे औरंगजेब ने अपना सबसे आसान दुश्मन समझा। तारबाई कभी रानी बनने के लिए नहीं बनाई गई थी। वह एक ऐसे युद्ध से बचने के लिए तैयार की गई थी जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था। उनके पिता हम्बीरराव मोहिते, शिवाजी महाराज की सेना के सेनापति, ने उन्हें राजकुमारी नहीं, एक सैनिक बनाया। तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध भूमि को पढ़ना जैसे कोई दूसरी भाषा। 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह स्वयं शिवाजी महाराज के घराने में। उन्हें तब नहीं पता था, लेकिन वह विवाह उन्हें पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के विरुद्ध बचे एकमात्र प्रतिरोध से जोड़ रहा था। आपको याद होगा इससे पहले क्या हुआ था। संभाजी महाराज धोखे से पकड़े गए और मारे गए। राजाराम उनके स्थान पर राजा बने और 1 दशक से अधिक समय तक छाया युद्ध और छापामार रणनीति से मराठा ज्योति को जलाए रखा। लेकिन ऐसे युद्ध ये नहीं देखते कि आप कितने थक चुके हैं। सन 1700 के मार्च में राजाराम बीमारी से जल बसे, और उस एक पल में मराठा साम्राज्य के पास न कोई राजा था, न स्पष्ट उत्तराधिकारी, और मुगल दरबार की नजरों में कोई भविष्य नहीं। औरंगजेब के शिविर में सैकड़ों मील दूर यह खबर जश्न के साथ मनाई गई। 27 साल उन्होंने मराठों को कुचलने में बिताए थे। अब उन्हें लगा कोई नहीं बचा जो उन्हें रोक सके। उन्होंने उनका हिसाब नहीं लगाया था। तारबाई ने अपने शिशु पुत्र शिवाजी द्वितीय को सही उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं को संरक्षिका घोषित किया। एक कठपुतली के रूप में नहीं, एक सेनापति के रूप में। कुछ ही महीनों में वह कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी औरंगजेब के दरबार में किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह स्वयं युद्ध के मैदान में जा रही थी। मुगलों को लगा कि वे एक अंतिम संस्कार देखने जा रहे हैं, लेकिन वे जिस चीज का सामना करने जा रहे थे वह औरंगजेब के पूरे शासनकाल का सबसे खतरनाक युद्ध था। वह आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें। अगला भाग बहुत जल्द आ रहा है।